वीडियो में आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम की मेगा लास्ट एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड मेगा एपिसोड होगी जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एंड तो इसका लीक हो चुका है, लेकिन आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी मैं कभी तुम की मेगा लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या सैड, इससे पहले हम ये जानते हैं कि हर एक किरदार का अंजाम क्या होगा। स्टार्टिंग विद रुबाब, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले रुबाब की। यहाँ पे हम रुबाब के एंडिंग की बात करें तो रुबाब कोई खास एंडिंग नहीं होने वाली, क्योंकि उसने अदील के साथ जो भी किया सही किया। एक तो अदील ने उसको धोखा दिया, दूसरा उसी के बिजनेस में घपला कर दिया, इसलिए रुबाब का कोई खास एंड नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम बात करें निताशा की, तो उसकी एंडिंग इस तरह होगी कि वो सारा कुछ अपना खो देने के बाद खुदकुशी कर लेगी। जैसा कि उसने अदील के साथ फ्लर्ट तो किया ही, लेकिन उसी के साथ रेस्टोरेंट में एक रात भी बिताई, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देगा और सब कुछ उसका छिन जाएगा, जिस वजह से वो खुदकुशी कर लेगी। इसका तो एंड होगा इस तरह का सैड। यहाँ पे अगर हम बात करें अदील की, तो अदील क्या जेल में सड़ता रहेगा या फिर उसको कोई वहां से निकाल लेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अदील जेल में रहेगा, क्योंकि उसने एक सीरियस क्राइम किया है। उसने बहुत ज़्यादा घपला किया है बिजनेस में, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली। वो सज़ा तो अब जेल में बैठ के काटेगा ही, बाहर निकलने वाला तो अदील है नहीं। यहाँ पर अगर बात करें मुस्तफ़ा की, तो क्या मुस्तफ़ा अपने बड़े घर में अकेला रहेगा या शजीना को वापस ले आएगा? मुस्तफ़ा के माँ बाप पूछते हैं कि शजीना कहाँ पर है, तो वो खामोश रहता है। काफ़ी ऐसे तक वो खामोश रहने वाला नहीं है, आखिर बता ही देगा। माँ जब पूछती है कि शजीना कहाँ पर है, तो मुस्तफ़ा कहता है कि शजीना मुझे छोड़कर चली गई, जिस पर उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं, ये सब हमारी गलती है। हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, ना तुम्हारी बीवी की तरह, जिसकी वजह से तुम लोग पे ये हालात आए और शजीना भी तुमसे अलग हो गई है। शजीना और मुस्तफ़ा को रात के अंधेरे में माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, जिस पर उसका बाप का है गया कि तुम्हारी मैं कोशिशों को सराहता हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया बेटा। उस वक्त मैंने गुस्से में आकर तुम्हें रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया, जिस पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के बाद शजीना से भी माफ़ी मांग लूँगा। अब यहाँ पे बात आती है शजीना की, तो शजीना कैसे वापस आएगी मुस्तफ़ा के पास? इसमें 3 कंडीशंस आती हैं। एक तो या तो मुस्तफ़ा के माँ बाप जाएंगे और माफ़ी वगैरह मांग के उसको वापस ले आएंगे, इसके चांसेस तो मुझे कम ही लगते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि शायद मुस्तफ़ा अकेला जाए और जाकर शजीना को वापस लाए, इसके भी कम है। इस तरह होगा कि मुस्तफ़ा भी जाएगा और मुस्तफ़ा के माँ बाप भी जाएंगे, तो मुस्तफ़ा का बाप बोलेगा कि मैं तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, तुम लोग घर से निकाल के अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने दर बदर की ठोकरें खाई, जिस पर तुम दोनों के दरमियान नफरतें पैदा हो गई, दूरियां हो गई, जिस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुस्तफ़ा की माँ भी माफ़ी मांगे, वो मैंने भी कुछ काम नहीं किया, तुम्हारे साथ नुक्तेचीनी ताना बाना सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दे। और मुस्तफ़ा भी शायद हाथ जोड़कर शजीना से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि शजीना तो मुस्तफ़ा को कसूरवार समझती है अपने बच्चे के ज़ाया होने का, जिस पर मुस्तफ़ा उससे माफ़ी मांगेगा। इधर मुस्तफ़ा का बाप शजीना के बाप से माफ़ी मांगेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, ख़ास तौर पर तुम्हारे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर शजीना के साथ शजीना से बोलेगी कि बेटा वो तुम्हारा अपना घर है, तुम उसी में तुमने रहना है, तुम हमारे साथ चलो। मुस्तफ़ा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया और किसी के तो नहीं किया। अगर बच्चा ज़ाया हो गया तो कुदरत का निज़ाम है, बच्चे के ज़ाया होने में मुस्तफ़ा का हाथ तो नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपने घर में चलो। इस तरह इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।